यूपी के वाराणसी में आज सोमवार को दिशा की बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने की है। इस बैठक में वाराणसी के सभी जनप्रतिनिधि समेत अधिकारी मौजूद रहे। बैठक के खत्म होने पर पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि बैठक में एजेंडा पेपर्स बनाए गए थे, उनके और सरकारी स्कीम्स के क्रियान्वयन को लेकर चर्चा हुई। मुझे खुशी है कि यहाँ सभी जनप्रतिनिधियों ने इसमें भाग लेकर अपने कई अच्छे सुझाव भी दिए हैं। वहीं इस बैठक में शामिल चंदौली से समाजवादी पार्टी के सांसद वीरेंद्र सिंह ने भी अपना बयान दिया, जहां उन्होंने बताया कि जिस मीटिंग की काफी समय से हम प्रतीक्षा कर रहे थे, आज जाकर वह पूरी हो पाई है, क्योंकि हम चाहते थे कि दिशा कमेटी की बैठक हो ताकि जो कार्य है वह ठीक ढंग से पूरा हो सके। देखिए, रायबरेली का मुद्दा अलग था और यहाँ का मुद्दा अलग है। और जिस मीटिंग की हम लोग लगातार 3-3.5 साल से प्रतीक्षा कर रहे थे, 2024 के इलेक्शन के बाद आज 12-13 महीने से भी हम लोग लगे थे कि दिशा कमेटी की एक बैठक हो, जिसमें जो केंद्रीय योजनाओं का जो प्रस्तुतिकरण है वो जमीन पर कहाँ तक उतरी है, इसकी समीक्षा हो ताकि कार्य को ठीक ढंग से कराया जा सके। आज उसकी मीटिंग संपन्न हुई। मुझे खुशी है कि एक वरिष्ठ मंत्री इस मीटिंग की अध्यक्षता किया है। वैसे तो इस मीटिंग की अध्यक्षता का अधिकार प्रधानमंत्री जी की अनुपस्थिति में मुझे प्रोसाइड करना था, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने नियमावली बदल दी 3 महीने पहले, और नियमावली बदल करके दिशा कमेटी के चेयरमैन नामित करने का प्राविधान कर दिया। तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने नामित किया, आए हैं। मेरा मोटो ये था कि मीटिंग हो जिससे जन समस्या, जिसको लगातार कई महीनों से हम लोग देख रहे हैं कि लगभग 80,000 90,000 करोड़ बनारस के ऊपर खर्च हुआ है, तो वो 80,000 90,000 करोड़ कहाँ कहाँ खर्च हुआ है, ये जानकारी हम लोगों को जानना चाहिए। आज जानकारी मिली? हाँ, जानकारी मिली, और जान करके इस बात का सवाल भी उठा कि भाई जिस हर शहरों में तो मेट्रो है, यदि मेट्रो काशी हिंदू विश्वविद्यालय से कैंट होते हुए बाबतपुर लाल बहादुर एयरपोर्ट तक बन जाए और दूसरी मेट्रो सारनाथ से चल कर के मैदागिन तक चली जाए, तो जो जाम की समस्या है, जो लोगों के यातायात में परेशानी होती है, उस समस्या का समाधान कर दिया। उड़न खटोला माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है, अब उसकी सफलता आगे है, पता नहीं वो सफल होगा नहीं सफल होगा। अब इनके बस की नहीं है। हम लोगों ने विरोध का एक लाइन लिखवाया कि वहाँ जो है मेट्रो करना चाहिए। इनका जो दायरा है, दायरा बस इतना है कि जो परियोजना केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से डेवलपमेंट के लिए यहाँ लाई जा रही है, उसका इम्प्लीमेंटेशन कितना हो रहा है, उसी की समीक्षा उनको करनी थी। और बाकी जहाँ जहाँ जनहित के कार्य अनदेखी हो रहे हैं, उसका हम लोग पॉइंट वाइज जो है कि इशू को उठाया गया है। और उसमें बहुत से ऐसे पॉइंट थे, जैसे जो घरौनी बन रही है उसमें गरीबों को कैसे घरौनी देंगे, जिसमें गरीब जो अपना मकान कई पुश्तों से बंजर भूमि पर, सरकारी भूमि पर, भीटा पर बना करके रह रहा है, अब उसको ज़मीन का अधिकार मिलेगा कि नहीं मिलेगा, घरौनी में किस तरीके से मालिकाना हक आप करेंगे, क्या टोपोग्राफी होगी कि नहीं होगी, तो किस तरीके से इस तरीके का इम्प्लीमेंटेशन होगा, और बहुत सी चीज़ें थी जो जनहित के मुद्दे थे, उसको हम लोगों ने उठाया गया। हाँ, शांतिपूर्वक बैठक रही, अपने मुद्दों को सबको उठाने का अवसर मिला और हम लोग उसे उठाए। धन्यवाद। इसी के आगे उन्होंने कहा कि बनारस में बीएचयू से लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट और सारनाथ से गदौलिया तक मेट्रो चलाए जाने की बात कही गई है। अगर ऐसा होता है तो जाम की समस्या से जल्द ही बनारस वासियों को राहत मिल जाएगी। ऐसी खबरों को
को देखने के लिए बने रहिए गांडीव न्यूज के साथ।